इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 83 डे 9। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ की अहेतु की कृपा। और हर सत्संग से यही बात समझ में आ रही है कि हमें अपने भाव, विचार और कर्म को अलाइन करना पड़ेगा। और हमें ये चेक करना है कि हमारी भावनाएं किस दिशा की हैं। क्या वो लोभ की हैं, अहंकार की हैं, ईर्ष्या की हैं, राग द्वेष छल कपट की हैं। कुछ ऐसी हैं जो नहीं होनी चाहिए। ऐसा कुछ तो हमारे मन में भाव नहीं है जो हमें दूसरे अगर वो भाव हमें देंगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। इसी क्रम में गुरुदेव हमें कह रहे हैं कि मैं तुमको एक बहुत दिव्य देवता बना सकता हूँ, मैं तुम्हें एक बहुत दिव्य मूर्ति बना दूंगा, बशर्ते तुम कहना मान लो, बशर्ते तुम श्रम करना सीख जाओ, बशर्ते तुम समय लगाना सीख जाओ, सही चीज में समय का इन्वेस्टमेंट करना सीख जाओ। पर अभी हम लोग बहुत कंफर्ट जोन में जीवन जीते हैं। हमको जितने गुरुदेव ने एक स्वाध्याय में, एक प्रवचन में ये बताया था कि जितने लोगों के पास आज रोटी कपड़ा और मकान अच्छे से है और एक बेसिक लाइफ है, कंफर्ट वाली लाइफ, जहां अगर गर्मी लगी तो पंखा चला लिया आराम से, गर्मी लगी तो ठंडा पानी अवेलेबल है, नहीं तो एसी चला लिया। अगर इस तरह की चीजें हैं जो बेसिक फैसिलिटीज जिन्हें हम बोलते हैं, जो औसत भारतीय जीवन से थोड़ी ऊपर ही है, अगर वो है, और ऐसे लोग अगर उस कंफर्ट में रहकर भगवान का काम नहीं कर रहे, अपनी चेतना का अपलिफ्टमेंट नहीं कर रहे, तो वो समाज के गुनाहगार हैं, वो गुरु के गुनाहगार हैं, वो अपने गुनाहगार हैं। गुरुदेव ने लिखा है कि वो कंफर्ट, वो परिस्थितियां, वो सहजता दी ही इसलिए गई थी कि भूखे पेट भजन नहीं होता, कि पेट भरा रहेगा, बाल बच्चों की फिक्र नहीं होगी, तो भजन हो पाएगा, आत्मा के उत्थान के लिए कुछ कर पाएंगे। लेकिन हमने क्या किया, जिन जो भोग हमें इसलिए दिए गए थे कि वो भोग हैं, तो हम उनमें उलझे ना, हम उनमें फंसे ना, और उनके साथ रहते हुए दिव्यता की ओर चलते जाएं। उन भोगों ने हमें भोग लिया और हम उन्हें भोगने में इतना खो गए कि कभी लंबा सो रहे हैं, कभी अटरम शटरम खा रहे हैं, और कभी गाने सुन रहे हैं। हमें पता ही नहीं कि हम दिन को किस तरह व्यतीत कर रहे हैं, हमें आइडिया ही नहीं है। और अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो गुरुदेव ने उसमें लिखा, प्रवचन में लिखा कि अगला जन्म किस तरह मिलेगा इसका अंदाजा नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि सारा पुण्य पुण्य खत्म हो गया। और भगवान ने देख लिया, भाई आपने अपने बच्चे को 500 रुपए दिए कि बेटा मार्केट जाओ, थोड़ा घर का सामान है ले आओ, सामान 200 रुपए का आया, और बच्चा 300 रुपए की चॉकलेट, टॉफी, लॉलीपॉप, चिप्स, फलाना ढिमाका ले आया। तो क्या अगली बार आप बच्चे के हाथ में 500 रुपए देंगे? आप बच्चे को 10 बारी बताएंगे कि बेटे, और उतने ही पैसे देंगे जिसमें सामान आएगा, और बोलेंगे, बार बार बोलेंगे, पैसे बचे तो सही चीज लेकर आना, पैसे बचे तो मुझे वापस ला कर देना, इधर उधर खर्च मत करना। करेंगे कि नहीं? तो भगवान ने बहुमूल्य मानव जीवन दिया, उस मानव जीवन में हमको समय रूपी धरोहर दे दी, उसके बाद श्रम करने की शक्ति दे दी, विचारना दे दी, फिर गुरु जीवन में आ गए और उन्होंने हमें सब कुछ बता दिया। उसके बाद भी अगर हम उस पर जीने का अभ्यास प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो जब अगला जन्म आएगा तो चेक करके दिया जाएगा, अरे पिछले जन्म इसको ये सब दिया था, सब वेस्ट कर दिया इसने, तो फिर ठीक है, फिर वही लेबर क्लास वाली लाइफ। मैं यहाँ अमीर गरीब नहीं कह रही हूँ, पर एक ऐसी लाइफ जिसमें चाहे ना चाहे श्रम करना पड़ेगा, और इतना दैहिक श्रम होगा, इतना दैहिक श्रम होगा, और चैलेंजेस भी बढ़ जाएंगे। तो ये हमको देखना है, यहाँ बात डरने की नहीं है, बात विवेक की है, कि हमको देखना है कि क्या करें। और परम पूज्य गुरुदेव ये लिख रहे हैं कि कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं साधना कोई शॉर्टकट है, तो देयर इज नो शॉर्टकट टू दिस। साहब, अब गुरुदेव ने कल ऐसा कहा कि मैं श्राप दे, अब हमारे जैसे बच्चे पूछने लगे हैं, साहब आप श्राप क्यों देते हैं? इसलिए देते हैं कि आप उस सिद्धांत को नहीं समझते जिस सिद्धांत पर चल करके आप वहां पहुंच सकते हैं, उस सिद्धांत को स्वीकार भी नहीं करते। बेटे, ये नेशनल हाईवे है, राजमार्ग है, साधना कोई शॉर्टकट नहीं है, किसी भी क्षेत्र में कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। आप एम में पास होने का शॉर्टकट बताइए। बेटे, हमें तो कोई मालूम नहीं, हमने तो जिनको देखा वही देखा कि वे पढ़ते हैं, नंबर आते हैं, बारी बारी कक्षा दर कक्षा आगे बढ़ते हैं, हर क्लास की फीस देते हैं, फिर बंबई जाने का शॉर्टकट बता दीजिए। बेटे, हमने तो बंबई जाने का कोई शॉर्टकट नहीं देखा। हमने देखा बेटे कि उधर से कोटा होकर जाते हैं, फिर भोपाल होकर जाते हैं, किराया भी लगाते हैं, सफर भी करते हैं, समय भी लगाते हैं। 100-150 का तो टिकट, ये उस समय की बात है जब गुरुदेव कर रहे थे कि 100 रुपए का तो टिकट आ जाता है। नहीं साहब, कोई शॉर्टकट रास्ता बताइए जिससे कि इतना लंबा सफर भी ना करना पड़े और हम हरिद्वार से मुंबई पहुंच जाएं, या अपने शहर से मुंबई पहुंच जाएं। कैसे हो जाएगा ये? गुरुदेव कह रहे हैं कोई ऐसा रास्ता नहीं है, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। पैसा भी खर्चना पड़े, करना पड़े और मुंबई पहुंच जाए, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मित्रों, आपने अध्यात्म का माने शॉर्टकट समझ लिया। आप चाहते हैं हींग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा आवे। और ये जो गुरुदेव कह रहे हैं ना, लिख के तो गुरुदेव तब गए, ये प्रवचन गुरुदेव ने तब दिए जब शांति कुंज में सत्र होते थे। लेकिन आइडियली हम लोगों ने शॉर्टकट ढूंढ लिए हैं। यूट्यूब पर हम चाहते हैं कि 1.5 मिनट में सारा अध्यात्म हमारे जीवन में उतर जाए। हम लोग रील्स देखना चाहते हैं। क्या मिलेगा 1.5 मिनट की रील देखकर? केवल टाइम पास होगा। आप दिन भर में 100 रील देख लो
और किसी एक ही टॉपिक पर देख लो, पर उसकी जगह उस टॉपिक पर एक चैप्टर पढ़ लो, उसकी जगह उस टॉपिक पर पूरी एक रिसर्च देख लो, पूरी एक डॉक्यूमेंट्री देख लो, तो शायद कुछ लाभ हो जाए। हमने अपने जीवन को इतना ज्यादा मतलब क्या कहना चाहिए, एक कंप्यूटर दिया था भगवान ने, ब्रेन रूपी कंप्यूटर, हमने इसको जंग लगा दिया, हमने इसको बिल्कुल तार तार कर दिया, इसमें से धागे निकलने लगे और इसका बिल्कुल सिस्टम करप्ट हो गया। और इस करप्ट सिस्टम में अगर 5 मिनट 10 मिनट कोई बात पढ़नी या सुननी पड़े तो नींद आने लग जाती है, ऐसे बर्दाश्त ही नहीं होता, आंखें झपकने लगती हैं अगर कोई ऐसी ज्ञान की बात या ऐसी बात जो हमें कंट्रीब्यूट करे वो आए। हम शॉर्टकट में भगवान को पाना चाहते हैं, शॉर्टकट में किताबों को पढ़ना चाहते हैं, और जीना तो चाहते ही नहीं। रील देखी, चलो मान लो 1.5 मिनट की रील देखी, उसमें कोई काम की बात मिल गई, कोई काम का सूत्र मिल गया, उस सूत्र को जीना पड़ेगा, वो सुनने से नहीं आ पाएगा। उस सूत्र को जीने के लिए क्या वैल्यूज और प्रिंसिपल्स चाहिए वो जानना पड़ेगा। उस सूत्र को जीने के लिए मान लो मैं छोटी बच्ची हूँ और मेरी मम्मी ने कहा स्टैंडिंग लाइन बनाओ, तो मुझे देखकर स्टैंडिंग लाइन कभी बनानी नहीं आएगी, मुझे पेन पकड़ना भी आना चाहिए कि पेंसिल पकड़ी कैसे जाती है, पेंसिल के पकड़ने में कौन कौन सी उंगलियों का इस्तेमाल होता है। फिर कॉपी पर स्टैंडिंग लाइन बनाने चलो तो उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, वो कितनी टेढ़ी जानी चाहिए, कितनी सीधी जानी चाहिए, ये सब पता होगा। मात्र अगर छोटा शॉर्टकट ढूंढकर हम ये सोच रहे हैं कि हमारा जीवन ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, तो नहीं हो पाएगा। और इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव ये स्वाध्याय करा रहे हैं, और भी बहुत सारी जगहों पर अवेलेबल होगा जहां पर टूल्स एंड टिप्स हैं। तो ऐसी जगह अपने समय को इन्वेस्ट कीजिए, ऐसी जगह अपने समय को निवेश कीजिए कि जब जब जीवन जाए और जब अंत समय आए, जब आखिरी सांस आए, तो अंतःकरण को ये सुकून हो कि समय का सदुपयोग किया था, मानव जीवन मिला, उस मानव जीवन की दिव्यता को जिया था, एटलीस्ट प्रयास तो किया था। परम पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं मैं आपको कुछ नहीं दे सकता, आप चाहते हैं कि आपको कुछ करना ना पड़े, ना श्रम करना पड़े, ना मेहनत करनी पड़े, ना समय लगाना पड़े, और आपको सारा का सारा अध्यात्म आपके भीतर समा जाए। हम उस गुरु की संतान है जिन्होंने 24 साल 24 लाख के 24 गायत्री अनुष्ठान किए। कितना क्या शॉर्टकट पे मिला गुरु जी को कुछ, जबकि गुरु जी के पास पिछले जन्मों का सारा खाता था। फिर भी इस जन्म सब कुछ बताने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए, हम लोगों को समझाने के लिए गुरुदेव ने इतनी लंबी साधना करी, और मात्र जप नहीं किया, ना कुछ खाया ना कुछ पिया। ऐसा नहीं किया कि 9 दिन नहीं खाया, 40 दिन नहीं खाया, 24 साल और +3 स्वतंत्रता सेनानी के जैसे जिए। 27 साल खाया तो उन्होंने पूरे जीवन नहीं, लेकिन ये 27 साल आप इमेजिन करिए, और हमसे 27 दिन नहीं जिए जाते, उन्होंने 27 साल लगा लिए, तो 27 महीने तो लगाओ यार। हम उस गुरु की संतान है जो 27 साल ना कुछ खाए, बिना कुछ पिए, एक मतलब कौन से स्तर से जी के गए 13 वर्ष की उम्र में, और हम लोग इतने बड़े हो गए और हमको समझ में नहीं आ रही ये बात अभी भी। तो हम 27 महीने तो इन्वेस्ट करें कम से कम, 27 किताबें तो पढ़े कम से कम, 27 ऑडियो तो सुन लो कम से कम, कुछ तो हम लोग करें। और अगर करेंगे दिल से तो आउटपुट आकर रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। गुरुदेव कह रहे हैं बेटे तू चाहता है कि मैं तुझे मुंबई पहुंचा दूं, मैं तुझे अध्यात्म का हाईएस्ट सोपान दे दूं, मैं कोई चमत्कार दिखा दूं, जादू दिखा दूं, और सब कुछ 5 मिनट में कर दूं, और तुझे पैसा भी खर्च ना करना पड़े। बिना पैसा खर्च करे कुछ मिलता है क्या? और देखो हम लोगों को मिल रहा है, क्या पैसा लग रहा है यार। परम मुझे गुरुदेव सब कुछ लुटाए जा रहे हैं, लुटाए जा रहे हैं, एक फूटी कौड़ी नहीं लग रही, समय लग रहा है, लेकिन इसको जीना पड़ेगा, जो गुरुदेव बता रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। आंखें बंद करते ही तेरे लिए मुंबई आ जाएगा, बताइए ऐसा चमत्कार आपको आता है? हाँ हमको आता है। अच्छा तो आप कितनी देर में पहुंचा देंगे? बेटे तू कितनी देर में पहुंचना चाहता है? हम तुझे 5 मिनट में पहुंचा देंगे मुंबई। अच्छा 5 मिनट में? आप इतने बड़े योगी हैं, तू पहले खड़ा तो हो जा, फिर देख पहुंचता है कि नहीं 5 मिनट में। अच्छा एक काम कर, आंख पर एक पट्टी बांध ले, अगर पट्टी नहीं है तो आंख पर हाथ रख ले, ताकि रास्ते का सफर तुझे दिखाई ना पड़े। और देख ले, जब मैं कहूँ एक पैर उठाना है तो फिर पैर उठाना, जब मैं कहूँ दूसरा पैर उठाना है तो दूसरा पैर उठाना, जब मैं कहूँ एक दो तीन आंख खोल और मुंबई आ गया तो मान लेना मुंबई आ गया, मैं तो यहाँ यहीं कहीं यहीं खड़ा रह गया। अरे ये देख लिखा हुआ है मुंबई। गुरुजी आप हमारे साथ मजाक करते हैं? नहीं देख, मैंने कागज पर मुंबई लिख दिया और तुझे दिखा दिया, ये ना मुंबई। जिस तरह का मुंबई तुझे चाहिए वो इसी तरह दिखाई दे सकता है। मित्रों आप भी तो अध्यात्म के साथ क्या करते हैं, मजाक करते हैं। आप मुझसे कहते हैं मैं मजाक कर रहा हूँ, आपने अध्यात्म का मखौल बना रखा है, आप अध्यात्म के साथ मजाक कर रहे हैं। कौन सी वाली? जो आप लिए फिरते हैं अमुक मंत्र का जप करेंगे पैसे कमाएंगे। आप भगवान के साथ मजाक बनाते हैं, सिद्धांतों का मजाक बनाते हैं, आदर्शों का मजाक बनाते हैं, प्राचीन काल की ऋषि परंपरा का मजाक बनाते हैं। आपको किसने बताया यह सब? साहब एक बाबा जी ने बताया था, मारा नहीं उस बाबा जी को? नहीं साहब, अब की
अच्छा, अब की बार कोई आए और कहे इतनी माला करने से भगवान ये देगा, तो उसके कान पकड़ लेना और कहना गलत बात मत बता, उसको मारना। मित्रों, क्या बताना चाहिए? यह बताना चाहिए था, जिस शानदार अध्यात्म की बात हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने करी है, मैंने आपको वो समझाने के लिए बुलाया है, जिसके लिए मैं आपसे अनुष्ठान कराना चाहता हूँ, जिसके लिए मैं चाहता हूँ कि आप उन सिद्धांतों के जानकार हो जाएं। आप सिद्धांतों के जानकार हो जाएंगे तो विधि बताने में मुझे देर नहीं लगेगी। विधि बहुत सरल है, पर आप तो विधि में उलझ गए हैं। जिस तरह ऑपरेशन करना बहुत सरल है, मोतियाबिंद का ऑपरेशन कितने मिनट लेता है? मुश्किल से 1 मिनट लेता है। 1 मिनट में डॉक्टर सुन करके झट से झिल्ली काट करके अलग कर देता है। क्यों साहब, आगे आप 1 मिनट में ऑपरेशन करना सिखा देंगे? हाँ बेटे, हम 1 मिनट में सिखा देंगे, लेकिन पहले 7 साल तक मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने के साथ तुझे प्रैक्टिस करनी होगी, तब हम तुझे बताएंगे। मित्रों, गुरुदेव ये कह रहे हैं कि भौतिक जीवन में कोई सफलता पाने के लिए हम सारे एफर्ट्स करने को तैयार हैं। पैसा कमाने के लिए हम दिन भर रात भर मरते खटते पड़ते रहते हैं। देख लीजिए, सुबह 9 से 5 की नौकरी, 9 से 8 की नौकरी कितने लोग कर रहे हैं, और क्या वो वाकई में 9 से 8 की रहती है? और उसके पीछे कारण क्या होता है? पैसा कमाना, पैसा कमाना, पैसा कमाना। जीविका के पीछे इतने पागल हो गए हैं कि जीवन को पूरी तरह भूल गए हैं और अध्यात्म का मजाक बनाकर रख दिया, और हम सबने बनाकर रख दिया है। सुबह उठना किसे कहते हैं? हमें नहीं पता। सात्विक आहार किसे कहते हैं? हमें नहीं पता। ऋषि मुनियों की बातें करना किसे कहते हैं? हमें नहीं पता। हमने रामायण पढ़ी? हमने नहीं पढ़ी। हमने श्रीमद् भागवत कथा पढ़ी? हमने नहीं पढ़ी। हमने कोई वेद पुराण पढ़ा? हमने नहीं पढ़ा। हमने इधर उधर से डेटा कलेक्ट किया और उस डेटा के आधार पर जो जिसने बता दिया उसको सुन लिया। राम जी ने सीता को त्यागा, हमने सुन लिया और राम जी के लिए 4 बात बना दी। अरे, हमने कभी पढ़कर देखा रामचरितमानस में कि सीता जी की मनादशा क्या थी? क्या वाकई राम जी ने सीता जी को त्यागा है? हमने कभी देखा? हमें आधी अधूरी बातें पता है। हम सबको, किसी को पूरी बात नहीं पता, क्योंकि हमने पढ़कर ही नहीं देखा, हमने जानने का प्रयास ही नहीं किया। हमारा जो अध्यात्म है वो पूरा विज्ञान है। और एक और बात जानने वाली है कि विज्ञान से अध्यात्म निकला है कि अध्यात्म से विज्ञान निकला है? मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर अपने आप को दीजिए, क्योंकि जहां से मुझे समझ में आता है, मूल में अध्यात्म ही है। पहले आत्मा को जानेंगे, इस आत्मा से परमात्मा की प्राप्ति होगी। और उस भगवान ने जिसने पूरा ब्रह्मांड बनाया, विज्ञान भी तो वहीं से निकला है। गुरुदेव कह रहे हैं आप खोखली बातें करते हैं, आप शॉर्टकट ढूंढते हैं, और आप भगवान के पास, बाबाओं के पास, एस्ट्रोलॉजर्स के पास, रेखी वालों के पास, हीलिंग वालों के पास, आप दुनिया में जिसके पास भी जा रहे हैं, इच्छा लेकर जाते हैं हमारा ये काम सिद्ध करवा दो। कभी किसी के पास ये पूछने गए जो विवेकानंद ने ठाकुर से पूछा? जो विवेकानंद क्वेश्चन लेकर सबके पास जाते थे कि क्या आपने भगवान को देखा है? क्या आप मुझे भगवान दिखा सकते हैं? क्या हमने कभी अपने गुरु से ये प्रश्न किया? और गुरु जी तो कह रहे हैं कि मैंने गायत्री माता को देखा नहीं, मैंने गायत्री माता को जिया है। और सच्चे अर्थों में परम पूज्य गुरुदेव पूर्ण गायत्री हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री माता को जिया नहीं है, वही गायत्री है। लेकिन हम कभी यथोचित प्रश्न करते ही नहीं ईश्वर से। हमारे पास हमेशा कामनाएं होती है, भावनाएं तो है ही नहीं भगवान को चढ़ाने के लिए। और फिर थोड़ा विधि विधान कर लेते हैं, थोड़ा कर्म कांड कर लेते हैं, तो उसका अहंकार करके बैठ जाते हैं, और जो नहीं हुआ उसका दोष भगवान को दे देते हैं, या फिर कैजुअल एटीट्यूड पर चले जाते हैं। अब नहीं हो रहा तो क्या करें? अब ठीक है ना, फिर नहीं हो रहा तो क्या करें? अरे क्यों नहीं हो रहा? अपने आप से बार बार पूछ क्यों नहीं रहे कि क्यों नहीं हो रहा? और जब तक हम अपने आप से बार बार पूछेंगे नहीं ना कि क्यों नहीं हो रहा, तब तक हो नहीं पाएगा। फिर कारण जान ले कि क्यों नहीं हो रहा। कोई भी अगर हमें दिव्य कर्म करना है, मान लीजिए मुझे सत्य बोलने का अभ्यास करना है, मैं घड़ी घड़ी झूठ बोलने की कोशिश, झूठ बोलती हूँ, संस्कार बचपन में पड़ गया, तो मैं अपने आप से पूछूं ना कि ये कहाँ से जन्म लिया, इसने क्यों जन्म लिया, इसको ठीक करना ही होगा। हर बार अपने आप से पूछना होगा। जितनी बार मुंह से झूठ निकल गया उतनी बार कोई प्रायश्चित करना होगा, अपने आप को दंड देना होगा, अपने लिए कोई व्यवस्था बनानी होगी कि अगर एक झूठ बोला तो 1 पेज मंत्र लेखन। जब हम इस तरह के नियम बनाएंगे तो हमारा सिस्टम अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन शॉर्टकट से भगवान मिल जाएंगे, शॉर्टकट से जीवन जीने का सही तरीका समझ में आएगा, ये तो ना भौतिकता में है। इंजीनियर बनो तो डिग्री लगती है, और उसमें भी 7 8 10 साल लगते हैं। भाई नर्सरी से लेकर हिसाब लगाओ तो जाने कितने साल लगते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में कोई एक ऐसी डिग्री बता दीजिए जिस डिग्री को प्राप्त करने में समय ना लगाओ, इन्वेस्टमेंट ना हुई हो। या आज जितने भी लोग जो बहुत ऊंचे पदों पर हैं, या जिनके अकाउंट बैलेंस बहुत ज्यादा है, जिन्हें आप उस दृष्टि से देखते हैं, उनसे पूछ लीजिए कि उन्होंने कितना समय लगाया। और या जिन्होंने अध्यात्म के उच्चतम आयामों को पाया, उनका जीवन झांक कर देख लीजिए कि क्या कोई ऐसा था जो रात को सोया, एक किताब पढ़ी, एक पन्ना पढ़ा और सुबह उठ के अध्यात्म प्राप्त हो गया? ऐसा कोई था क्या? नहीं। ये बहुत एक ये लंबी यात्रा है, लेकिन आयरनी इज कि हम जानते हैं और फिर भी हम इस यात्रा को शुरू नहीं कर रहे। ये एक दुख की बात है। तो मित्रों, आज ये संकल्प ले लेते हैं, हम सब लोग मिलकर संकल्प ले लेते हैं कि हम इस यात्रा को शुरू करेंगे। हमें पता है जीवन जीने का सही तरीका क्या है। हमें पता है कि हम देह नहीं है, हम आत्मा है, और हमने देह के सुखों के लिए बहुत लंबा समय बिता दिया, हर समय देह के सुख के लिए जी रहे हैं।
खाने को क्या अच्छा लगता है, सोना बहुत अच्छा लगता है, कपड़े लत्ते बहुत अच्छे लगते हैं, कभी आत्मा के सुख के बारे में विचार नहीं किया। तो आज हम ये संकल्प ले लेते हैं कि परम पूज्य गुरुदेव हम लोगों से प्रार्थना कर रहे हैं और कह रहे हैं बेटा अब जाग जाओ। अगर अब नहीं जागोगे तो कब जागोगे? मानव जीवन निकलता चला जा रहा है और दोबारा ये सुर दुर्लभ मानव जीवन मिले या नहीं मिले, ये डिपेंड करेगा कि हमने इस जन्म इस मानव जीवन का इस इन्वेस्टमेंट किस तरह किया, या फिर जो परिस्थितियां कंफर्टेबल आज मिली हुई हैं वो आगे मिलेंगी या नहीं, हमें नहीं इसका आइडिया। तो भविष्य नहीं जान सकते पर ये वाला पल तो जान रहे हैं। तो बस इसी संकल्प के साथ सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, समष्टि के लिए प्रार्थना करें कि हम बदलेंगे, युग बदल जाएगा। बस अपने आप को बदलने का आज हम लोग सब संकल्प कर लेते हैं, गुरु शरण में बैठकर एक गायत्री मंत्र इसी भाव से कि अपने आप को बदलना है, दिव्य श्रेष्ठ संस्कारों को, गुरुदेव के वैल्यूज और प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है और फॉलो करते हुए जीवन को सहजता से जीने का अभ्यास और प्रयास करना है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इदं श्री सद्गुरुवे नमः। सभी को प्रणाम। श्री प्रिया काउंसलिंग चैनल और देव परिवार चैनल पर जो वीडियोस आपको मिल रहे हैं, अगर ये आपके जीवन को बदल रहे हैं तो ये केवल गुरु कृपा है। आइए इस गुरु कृपा को विश्वव्यापी बनाए। जो भी लिंक आप सुनते हैं, आपको जो भी लिंक अच्छे लगते हैं, उनको अपने व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक स्टेटस, सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर लगाइए। इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से आइए ऋषियों की, संतों की लेखनी को विश्वव्यापी बनाते हैं। जय हिंद, जय भारत। इदम श्री सद्गुरुवे नमः।